साउंड ने खुद को शांत किया और बोला कि उसे तो एक पल के लिए लगा था कि शायद उसके लिए वापस नहीं लौट पाएगी, लेकिन सब ठीक था। उसके पंखों में हल्की सी भी ऐंठन नहीं आई थी। ये सुनकर जैंग शाओई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, हमारे सामने सिर्फ 3 लेवल 3 इंसेक्ट्स हैं। हम इतने भी कमजोर नहीं कि उनसे डर जाएं। चाहे सामने लेवल 1 हो या पीक लेवल 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी स्क्वाड फ्रंट लाइन पर डटी रहेगी और रीइंफोर्समेंट्स आने तक लड़ती रहेगी। पास खड़ी लूपिन रुई उसकी बात सुनकर मन ही मन उसकी तारीफ करने लगी। उसने सोचा कि जब भी सबसे मुश्किल वक्त आता है, जैंग शाओई हमेशा उम्मीद से ज्यादा भरोसेमंद साबित होता है। बाकी सभी ने भी जोरदार आवाज में उसका साथ दिया। हर तरफ लड़ने के नारे गूंजने लगे। लेकिन तभी एक व्यक्ति ने संदेह जताते हुए पूछा, क्या हम सच में यहीं लड़ने वाले हैं? हर तरफ सिर्फ खतरा ही खतरा दिखाई दे रहा है। वहीं एक दूसरा आदमी जो पहले से ही थक चुका था बोला, मुझे तो अब चक्कर आने लगे हैं। तभी लिन युआन ने गंभीर आवाज में कहा, टाउन के अंदर बहुत सारे सिविलियंस हैं। हम किसी भी कीमत पर इस बैटल को स्ट्रीट फाइटिंग में नहीं बदलने दे सकते। हमें दुश्मनों को टाउन के दीवारों के बाहर ही रोकना होगा। उसने आगे समझाया, माइलस्टोन टाउन पहाड़ के सहारे बना हुआ है और अंदर आने जाने के लिए सिर्फ एक ही गेट है। इसके बाद उसने आदेश दिया, जैंग शाओई, पहली डिफेंसिव लाइन की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जैंग शाओई ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, कोई समस्या नहीं, मैं संभाल लूंगा। फिर उसने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा हुआ मैंने पहले वो सारी किडनी नहीं खाई, नहीं तो इस बदबू में यहीं उल्टी कर देता। उसने तुरंत लिटिल श्रिम्प को आदेश दिया, ब्लड एंड पर और गेल शील्ड्स चढ़ाओ। फिर उसने लिटिल रेड से कहा, लू पिलग्रू ने पहले ही उस पर पूरा गियर इक्विप कर दिया है, अब बिल्कुल मत रुकना, आगे बढ़ो और सामने से सारे अटैक्स झेलो। शाइनी यिंग ने अपनी पूरी एनर्जी पर फोकस किया और सबका हौसला बढ़ाने लगी। इसी दौरान वो अपने कैट फॉर्म में बदल गई। उसका नया रूप देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है। कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगे, जबकि बाकी चिल्लाए, जल्दी करो, फ्रंट लाइन को सपोर्ट दो। लेकिन शाइनी यिंग ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और गंभीर स्वर में बोली, हमारी ताकत पूरी डिफेंसिव लाइन को संभालने के लिए अभी काफी नहीं है। शाइनी यिंग ने तुरंत सभी को कमान देना शुरू किया। उसने आदेश दिया कि गोल्डन टीयर वाले फाइटर्स सबसे बाहरी घेरे में रहकर दुश्मनों को इंटरसेप्ट करेंगे, जबकि सिल्वर और ब्रॉन्ज टीयर वाले मिलकर सीढ़ियों जैसी स्टैगर्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाएंगे। इसके बाद उसने जमीन पर एक डिफेंसिव लाइन खींची और आदेश दिया कि मरे हुए इंसेक्ट्स की लाशों का इस्तेमाल करके वहीं एक बैरियर तैयार किया जाए। सभी ने एक साथ उसकी योजना मान ली। लिन युआन ने स्थिति का एनालाइज करते हुए सोचा कि इंसेक्ट स्वार्म से निपटने का यही सबसे असरदार तरीका है। उसने समझाया कि ये इंसेक्ट्स पूरी तरह अपनी इंस्टिंक्ट पर चलते हैं। यहां तक कि हाई लेवल इंसेक्ट्स भी ढेर सारे फ्लैश और ब्लड के लालच का विरोध नहीं कर सकते। उनका एक ही मकसद होता है, बस निगलना। और जैसे ही वे खाने के लिए रुकेंगे, उन्हें वहीं रोककर आसानी से खत्म किया जा सकता है। इसके बाद लिन युआन ने सभी हीलर्स को पीछे हटने का आदेश दिया। उसने कहा, फ्रंटलाइन हीलिंग में अकेला संभालूंगा, मेरा फे वाइड एरिया हीलिंग कर सकता है। बाकी सभी हीलर्स सिर्फ उन फाइटर्स का इलाज करेंगे जो घायल होकर फ्रंट लाइन से पीछे लौटेंगे। ये सुनते ही एक युवा मेंबर हैरान रह गया। वो बोला, ऐसा फे जो एक साथ सबको हील कर सके? उसमें आखिर कितनी स्पिरिट पावर खर्च होती होगी? दूसरा भी हैरानी से बोला, इतनी बड़ी ग्रुप हीलिंग एबिलिटी मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसी बीच जैंग शियोई ने सामने देखते हुए कहा, दुश्मन अब 100 मीटर से भी कम दूरी पर हैं। उसने अपनी हथेली पर हल्का सा कट लगाया और लिटिल रेड से कहा, ऑयल ब्लड को प्लाज्मा बेट की तरह इस्तेमाल करो और उन्हें अपनी तरफ खींचो। अजीब दिखने वाले इंसेक्ट्स पूरी रफ्तार से उसकी ओर टूट पड़े, लेकिन लिटिल रेड बड़ी फुर्ती से उनके घेरे से बचता हुआ उन्हें तय की गई जगह तक खींच लाया। जैंग शियोई ने तुरंत घोषणा की, मेरी तरफ पहली डिफेंसिव लेयर तैयार है, सब लोग प्लान के मुताबिक अपनी पोजीशन संभाले रखो। टैन रैन ने भी गंभीर आवाज में आदेश दिया, मैग्मा हिपो, ग्लटन हिपो, आगे बढ़ो। लिन युआन ये सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि शाइनी यिंग जैसी लड़की का हिपोस को अपना कॉन्ट्रैक्ट फे बनाना उम्मीद से कहीं ज्यादा क्यूट था। अगले ही पल मैग्मा हिपो ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। जमीन अचानक पिघले हुए लावे की तरह फट पड़ी और एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। आगे बढ़ती हुई इंसेक्ट वेव का बड़ा हिस्सा उसी एक अटैक में राख हो गया। ये नजारा देखकर आसपास मौजूद सभी लोग दंग रह गए, लेकिन शाइनी यिंग ने तुरंत चिंता जताई। उसने कहा, इन इंसेक्ट्स का ब्लड बहुत ज्यादा एसिडिक और टॉक्सिक है। अगर लड़ाई लंबी चली तो फाइटर्स को लगातार हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। लिन युआन ने पूरी शांति के साथ जवाब दिया, चिंता मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिन युआन ने समझाया कि ग्लटन हिप्पो की एक्सक्लूसिव ट्रेट उसे जहरीले पदार्थों से बचाती है। उसके जबड़ों में मौजूद खास ग्लैंड्स
उसके द्वारा निगले गए सभी टॉक्सिन्स को फिल्टर कर देते हैं, इसलिए उसे जहर का कोई असर नहीं होगा। ये सुनकर शाइनी यिंग ने राहत की सांस ली और बोली, तो फिर मेरी चिंता बेकार थी। इसके बाद उसने कहा, जो इंसेक्ट्स पहाड़ पर चढ़कर मेन डिफेंसिव लाइन को बाईपास करने की कोशिश करेंगे, उन्हें मैं संभालूंगी। फिर उसने सभी को याद दिलाया, लेवल 3 इंसेक्ट्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, इसलिए कोई भी अपनी गार्ड नीचे मत करना। जैंग शॉवे ने तुरंत उसे चेतावनी दी, फ्लाइंग स्पाइक से सावधान रहना। अगले ही पल शाइनी यिंग ने अपने नुकीले पंजों से तेजी से आती हुई स्पाइक्स को रोकना शुरू कर दिया, लेकिन अटैक्स रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो मन ही मन घबराने लगी। ये खत्म ही नहीं हो रहे, लगातार आते जा रहे हैं। उधर टैंगरैन ने घबराकर रिपोर्ट दी, बहुत सारे इंसेक्ट्स मैग्मा हिप्पो को पार कर चुके हैं। वे सीधे झांग जियाओई की तरफ बढ़ रहे हैं। झांग जियाओई ने सबको भरोसा दिलाया, मैं ठीक हूं, अभी भी उन्हें रोक सकता हूं। लेकिन मन ही मन उसने स्वीकार किया कि दबाव उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। प्लाज्मा बेट उम्मीद से ज्यादा असरदार साबित हुआ था। उसे अफसोस हुआ कि उसने ब्लड एंड पर सिल्क आर्मर की एक और लेयर नहीं चढ़वाई। तभी अचानक जैस्मिन लिली रहस्यमयी तरीके से प्रकट हुई। उसके चारों ओर चमकती हुई रोशनियां तैर रही थी। झांग जियाओई और शाइनी यिंग दोनों एकदम चौंक गए। उन्हें साफ महसूस हुआ कि बैटलफील्ड पर अचानक कुछ बदल गया है। उसी समय लिन युओन जैस्मिन लिली के साथ उनके पीछे दिखाई दिया। उसने तुरंत उसकी सपोर्ट एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल आसपास लड़ रहे सभी फाइटर्स ने महसूस किया कि उनके शरीर के घाव तेजी से भरने लगे हैं। वे हैरानी और खुशी से चिल्ला उठे, ये सच में ग्रुप हीलिंग है, कमाल है। शाइनी यिंग ने लिन युओन की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। वहीं झांग जियाओई हंसते हुए बोला, अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं 100 और दुश्मनों से भी लड़ सकता हूं। कुछ समय बाद 2 फाइटर्स थककर सीधे जमीन पर बैठ गए। उनमें से एक लड़की खाली नजरों से सामने देखते हुए घबराकर बोली, हमें और कितनी देर तक टिके रहना होगा? मेरी ऑरा लगभग खत्म हो चुकी है। उसके पास बैठा युवक बेसब्री से बोला, असेंड ड्रैगन सिटी की रीइंफोर्समेंट्स अभी तक क्यों नहीं पहुंची? तभी लड़की को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। वो हैरानी से चिल्लाई, रुको, ये क्या हो रहा है? युवक ने भी तुरंत महसूस किया और अविश्वास से बोला, मेरी ऑरा वापस रिकवर हो रही है। राहत और खुशी से भरकर वो लड़की उत्साह में बोली, ये एहसास कितना कमाल का है। उसके साथ बैठा युवक तुरंत बोला, बस करो, जल्दी उठो और वापस लड़ाई में लग जाओ। शाइनी यिंग पूरे बैटलफील्ड को देख रही थी। वो मन ही मन बोली, ब्रदर ब्लैक ने अकेले ही पूरा बैटलफील्ड संभाल लिया। उधर चमकती हुई हीलिंग लाइट के बीच खड़े जांग श्रावी ने अविश्वास से कहा, सच में इतना अच्छा महसूस हो सकता है? फिर हंसते हुए बोला, अगर पिटने के बाद ऐसा महसूस होता है तो जब शाइनी यिंग मुझे पीटती थी तब तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। वो आगे बड़बड़ाया, अगर इंसेक्ट्स के अटैक भी इससे बेहतर लग रहे हैं तो कहीं शाइनी यिंग की रैंकिंग इंसेक्ट से भी नीचे तो नहीं? ये सुनते ही शाइनी यिंग ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास सोचना बंद करो, अपना ध्यान डिफेंसिव लाइन पर रखो। अब सभी की ऑरा रिकवर होने लगी थी। उधर डिफेंसिव लाइन के पीछे एक लड़की घायल व्यक्ति को सहारा देते हुए घबराकर चिल्लाई, हीलर्स कहां है? कैजुअलिटीज लगातार बढ़ती जा रही हैं। घायल लड़की दर्द से कराहते हुए बोली, मेरा बहुत ज्यादा खून बह रहा है। एक हीलर बिना समय गवाए उसके घाव पर हीलिंग स्किल इस्तेमाल करने लगा। इलाज पूरा होते ही उसने शांत स्वर में कहा, ब्लीडिंग रुक चुकी है, अगला पेशेंट आए। इलाज करवाने वाली लड़की ने घाव पर बचा हुआ पदार्थ छुआ और घिन से बोली, उफ, ये तो बहुत गंदा है। पास खड़े एक व्यक्ति ने समझाया, दिखने में चाहे जितना खराब लगे लेकिन असरदार है। उसने सामने इशारा किया। वहां अफरा तफरी मची हुई थी। घायल लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए चिल्ला रहे थे, पहले मेरा इलाज करो, बीच में मत घुसो, मैं पहले आया था। इसी दौरान लुपिन रू पूरी एकाग्रता से अपनी एनर्जी कंट्रोल कर रही थी, लेकिन वो मन ही मन चिंतित थी। सिल्क आर्मर उम्मीद से कहीं तेजी से एनर्जी खा रहा है। अगर अगली वेव ने एक साथ हमला कर दिया तो कैजुअलिटीज दोगुनी हो जाएंगी। मुझे और तेजी से काम करना होगा। आसमान में उड़ती हुई साउ साउ लगातार तेज रफ्तार से दुश्मनों पर एरियल अटैक्स कर रही थी। बैटलफील्ड पर नजर रखते हुए लिन युआन ने मन ही मन उसकी तारीफ की। साउ साउ का प्रदर्शन सच में शानदार है। लिन युआन के हाथों से हरी रोशनी से घिरी एक टेक्निक निकली। बैटलफील्ड को देखते हुए उसने शांत मन से अंदाजा लगाया, सबसे बड़ी इंसेक्ट वेव शायद निकल चुकी है। अब आगे क्या आएगा ये कहना मुश्किल है। तभी अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। ज़ैंग जियावाई घबराकर बोला, ये कहीं भूकंप तो नहीं है? अगले ही पल जमीन पलट गई। एक जबरदस्त स्पिरिट बीस्ट जैसी विशाल इंसेक्ट धरती को चीरते हुए बाहर निकली। उसकी डरावनी दहाड़ और विशाल नुकीले दांत देखकर हर कोई सन्न रह गया। लेकिन ज़ैंग जियावाई उत्साहित होकर चिल्लाया, बॉस आ गया। आखिरकार इसका हेल्थ बार भी दिख गया। शाइनी यिंग ने उस विशाल इंसेक्ट को ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया। ये पहला लेवल 3 इंसेक्ट है। उसका पूरा शरीर चमकती ऑरा से घिर गया। उसने आदेश दिया, पहले वाली स्ट्रैटेजी ही इस्तेमाल करेंगे।
बस मुझे थोड़ा टाइम दिलाओ। ज़ैंग जियावाई ने तुरंत जवाब दिया, समझ गया। फिर उसने टैन रैन से कहा, इसका ध्यान अपनी तरफ खींचो। टैन रैन ने बिना देर किए अपना स्पिरिट बीस्ट बुलाया। उसने मैग्मा हिप्पो को अटैक का आदेश दिया। मैग्मा हिप्पो पूरी ताकत से दौड़ा और लेवल 3 इंसेक्ट को जोरदार हेडबट मारा, लेकिन टक्कर के तुरंत बाद उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो उस लेवल 3 इंसेक्ट की ताकत झेल ही नहीं पा रहा था। ज़ैंग जियावाई ने तुरंत स्थिति समझ ली। लेवल 3 इंसेक्ट को मैग्मा हिप्पो अकेले नहीं रोक पाएगा। उसने तुरंत लिटिल रेड को लड़ाई में उतरने का आदेश दिया। साथ ही कहा, लिटिल क्लैम का गेल शील्ड इस्तेमाल करके इसे बांधकर रखो। लगातार अटैक्स उस विशाल इंसेक्ट के सख्त शेल से टकराने लगे, लेकिन ज़ैंग जियावाई ने देखा कि गेल शील्ड भी उसके शेल पर मुश्किल से ही कोई निशान छोड़ पा रहा था। उसने तुरंत आवाज लगाई, शाइनी यिंग, तुम्हारी तैयारी पूरी हुई या नहीं? अपनी सारी ताकत इकट्ठा कर चुकी शाइनी यिंग ने जवाब दिया, हो गई। इतना कहते ही वो बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसके पंजों जैसी चमकती एनर्जी ने एक ही बार में लेवल 3 इंसेक्ट पर निर्णायक हमला कर दिया। तैन रंग खुशी से चिल्लाया, स्ट्रेटेजी काम कर गई। जैंग शाओई ने भी कहा, हम सिर्फ इसकी एक थोड़ा कमजोर जगह पर वार कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम फ्रंट लाइन पूरी तरह स्टेबलाइज हो चुकी है और स्पाइन स्पाइक्ड बीटल का ब्लड लिटिल रेड की हेल्थ रिकवर करने में भी मदद करेगा। काफी थकी होने के बावजूद शाइनी यिंग ने सबको चेतावनी दी, अपनी गार्ड बिल्कुल नीचे मत करना, ये सिर्फ पहला लेवल 3 इंसेक्ट था। जैंग शाओई ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मेरे पास तो अभी भी काफी एनर्जी बची हुई है, लेकिन तुम्हारे उस आखिरी अटैक में कितनी स्ट्रेंथ खर्च हुई? शाइनी यिंग ने हल्की हल्की सांस लेते हुए जवाब दिया, करीब 70 से 90% तक। अब मेरे पास मुश्किल से 10% स्ट्रेंथ बची है। शानरान ने शांत स्वर में कहा, मेरी स्ट्रेंथ भी शायद 50% से नीचे आ चुकी है। ज़ैंग जियावाई हंसते हुए बोला, लगता है तुम दोनों की एनर्जी खत्म होने वाली है। अब तुम्हें मुझ पर ही भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन मनी मन वो खुद भी बेचैन था। कहने में तो आसान है, लेकिन मैं भी अपनी लिमिट के करीब पहुंच चुका हूं। तभी दूर से तेज एनर्जी वेव्स उठती हुई दिखाई दी। शाइनी यिंग ने तुरंत चेतावनी दी, अगली वेव आ रही है। अगले ही पल वो और ज़ैंग जियावाई दोनों फाइटिंग स्टांस में आ गए। दोनों ने एक साथ कहा, जो भी बचा है उसी से आखिरी दम तक लड़ेंगे। उधर स्मार्टी घबराकर लिन युआन से बोला, सब लोग अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं। घायल लोगों का ठीक से इलाज भी नहीं हो पा रहा, बस उन्हें थोड़ा हील करके फिर फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है। अगर यही चलता रहा तो हम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। लिन युआन ने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया, अभी हमने अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल ही नहीं किया है। उसने गंभीर आवाज में आदेश दिया, रेड थॉर्न, जाग जाओ, तुम्हारा एवोल्यूशन पूरा हो चुका है। अगले ही पल तेज रोशनी का विस्फोट हुआ। उस रोशनी के बीच से रेड थॉर्न का विशाल और डरावना रूप धीरे धीरे सामने आने लगा। उसका पूरा शरीर नुकीले दांतों और भयावह बीलों से भरा हुआ था। उसे देखते ही आसपास खड़े लोग डरकर पीछे हट गए। ये आखिर क्या चीज है? चारों तरफ घबराहट फैल गई। लिन युआन ने हाथ उठाकर ऊंची आवाज में आदेश दिया, फ्रंट लाइन की सभी कॉम्बैट यूनिट्स तुरंत पीछे हट जाएं, रियर लाइन की सुरक्षा करो। जैंग शाओई ये देखकर दंग रह गया। तो ये है ब्लैक का ट्रम्प कार्ड। उसे साफ महसूस हुआ कि उन पर पड़ा दबाव अचानक आधा रह गया था। लिन युआन ने बिना देर किए रेड थॉर्न को अगला आदेश दिया, अपने स्पोर्स फैलाओ और सामने मौजूद एक भी इंसेक्ट को जिंदा मत छोड़ना। आदेश मिलते ही रेड थॉर्न पागलों की तरह बैटलफील्ड में टूट पड़ा। उसकी विशाल बेलें चारों तरफ फैल गईं। जो भी इंसेक्ट सामने आता, रेड थॉर्न उसे चीर कर निगल जाता। कुछ ही पलों में उसकी लंबी टेंड्रिल्स दूर दूर तक फैल गईं और टकराते ही दुश्मनों को हवा में उछालने लगीं। पूरा बैटलफील्ड एक भयानक कत्लेआम में बदल गया। तान रैन ने हैरानी से कहा, दिखने में तो सब कुछ पूरी तरह बेकाबू लग रहा है, लेकिन इसकी अटैक पावर अविश्वसनीय है। जैंग शाओई ने तुरंत पूछा, अगर इसके पास इतनी जबरदस्त फायर पावर थी तो इसे पहले क्यों नहीं बुलाया गया? शाइनी यिंग ने तुरंत सबको टोका, अभी आराम करने का समय नहीं है, 2 लेवल 3 इंसेक्ट्स अभी भी बाकी हैं। फिर उसने लू पिन रू से कहा, तुरंत नई सिल्क आर्मर भेजो, उन्हें अभी इक्विप करना होगा। जैंग शाओई ने सिर हिलाकर कहा, समझ गया, अभी करता हूं। शाइनी यिंग ने रेड थॉर्न को ध्यान से देखते हुए कहा, इसके ऑफस्प्रिंग ज्यादा ताकतवर नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक खास एवोल्यूशन फॉर्म है जिसे खास तौर पर इंसेक्ट स्वॉर्ड से लड़ने के लिए विकसित किया गया है। उसने आगे अनुमान लगाया, रेड थॉर्न का मेन बॉडी अभी शायद सिर्फ ब्रॉन्ज टीयर के आसपास है। अगर ये कभी डायमंड टीयर तक पहुंच गया तो इसकी ताकत कितनी भयानक होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उधर लिन युआन ने आसमान की तरफ देखा, फिर शांत स्वर में बोला, सुबह होने वाली है, स्वॉर्म जल्द ही एक बार फिर हमला करेगा। इसके साथ ही उसने मन ही मन सोचा, बाकी के 2 लेवल 3 इंसेक्ट्स आखिर हैं कहां?
वो जानता था कि रेड थॉर्न से लगातार स्पोर्स निकलवाना बहुत ज्यादा ऑरा खर्च कर रहा था, इसलिए उसने हे से कहा, मुझे थोड़ा ऑरा सपोर्ट दो। हे ने तुरंत अपनी एनर्जी लिन युआन को ट्रांसफर करनी शुरू कर दी। लिन युआन ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा काम कर रहे हो। उधर जैंग ज़ाओवाई ने अजीब से आसमान को देखकर मजाक में कहा, आज रात कुछ अलग लग रही है, कहीं आज सूरज हरे रंग का तो नहीं निकलेगा। लिन युआन ने उसे अजीब नजरों से देखा, क्या बकवास कर रहे हो, अभी तो रात ही है। इतने में जैंग ज़ाओवाई का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने सामने देखते हुए चिल्लाया, दूसरा टारगेट आ गया। अगले ही पल लेवल 3 इंसेक्ट ने हरे रंग का एक गाढ़ा लिक्विड उगल दिया। जिस चीज पर वो लिक्विड गिरा उसका बाहरी शेल तेजी से गलने लगा। कुछ ही सेकंड में पूरा शरीर पिघलकर खत्म हो गया। ये देखकर तनरैन ने तुरंत आदेश दिया, सब लोग इससे दूरी बनाए रखो, कोई भी इसके पास मत जाना। जैंग ज़ाओवाई ने भी चेतावनी दी, इसका एसिड इतना खतरनाक है कि गोल्ड टियर फे भी इसे सहन नहीं कर पाएंगे। शाइनिंग ने तुरंत आवाज लगाई, जो लोग अभी भी लड़ सकते हैं और जिनके पास लॉन्ग रेंज एबिलिटीज हैं वे मेरे साथ चलें। 2 टीममेट्स ने तुरंत जवाब दिया, हम भी चल रहे हैं। लेकिन तभी जमीन से अचानक कांटों वाली मोटी बेलें निकल आईं। उन्होंने शाइनी यिंग और बाकी लोगों का रास्ता पूरी तरह रोक दिया। शाइनी यिंग हैरान होकर बोली, ये क्या हो रहा है, इन बेलों ने अचानक हमारा रास्ता क्यों रोक दिया। जैंग शियाओई ने अंदाजा लगाया, कहीं ब्लैक के फे का कंट्रोल तो नहीं टूट गया। लिन युआन आगे बढ़ा और उन बेलों को हल्के से छुआ। फिर उसने रेड थॉर्न से पूछा, क्या बात है, क्या तुम्हें कोई ऐसा टारगेट मिल गया है जिसमें तुम्हारी खास दिलचस्पी है। उसने सामने मौजूद एसिड सैक इंसेक्ट की ओर देखा और तुरंत समझ गया कि रेड थॉर्न उसी पर नजर गड़ाए हुए है। इसके बाद लिन युआन ने बिना हिचकिचाए आदेश दिया, ठीक है, आगे बढ़ो। लिन युआन का आदेश मिलते ही रेड थॉर्न फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी लंबी लंबी टेंड्रिल्स बिजली की रफ्तार से निकली और दुश्मन के पूरे शरीर को कसकर जकड़ लिया। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, वो लेवल 3 इंसेक्ट अचानक अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करने लगा। अगले ही पल वो जोरदार धमाके के साथ सीधे रेड थॉर्न की ओर झपटा। स्मार्टी ने तुरंत लिन युआन को चेतावनी दी, सावधान, उसकी ऑरा अचानक बहुत बढ़ गई है, रेड थॉर्न उसकी डिफेंस को नहीं तोड़ पाएगा। लिन युआन ने तुरंत समझ लिया कि दुश्मन अब तक अपनी असली ताकत छिपाकर बैठा था, लेकिन उसने बिना घबराए आदेश दिया, रेड थॉर्न एक बार फिर अटैक करो, मैं तुम्हें कवर दूंगा। जैसे ही रेड थॉर्न की टेंड्रिल्स हमला करने वाली थीं, एसिड सैक इंसेक्ट ने अपनी स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल कर दी, साइलेंट स्केल डस्ट। स्मार्टी ने तुरंत समझाया, ये टेक्निक हमारे खिलाफ ज्यादा असरदार नहीं होगी। एसिड सैक इंसेक्ट अपना एसिड आवरा से नहीं बनाता, वो अपने शरीर में जमा एसिड को सीधे बाहर फेंकता है। लिन युआन ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है। फिर उसे ब्लू वायलेट फ्लैश बटरफ्लाई की ट्रेट याद आई। अगले ही पल उसने स्केल हीलो एक्टिवेट कर दिया। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, अगर मैं इसे सिर्फ एक पल के लिए भी स्टन कर सका तो वही मौका रेड थॉर्न के लिए काफी होगा। उसी क्षण उस लेवल 3 इंसेक्ट का शरीर अचानक बीच से 2 हिस्सों में कट गया, लेकिन सबकी हैरानी के सामने दोनों हिस्से तुरंत वापस जुड़ गए। ऐसा लगा जैसे उसे कभी कोई चोट लगी ही नहीं थी। ये देखकर तैंगरैन हैरान होकर बोला, क्या ब्लैक उन रेयर जीनियसेस में से है जो अनगिनत चुनौतियों के बाद सामने आते हैं। जैंग शिवाई हंसते हुए बोला, मतलब सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा करने वाले लोग ही आखिर में एलीट बनते हैं। शाइनी यिंग ने तुरंत उसे घूरा, एक शब्द और बोला तो इस बार सच में मार पड़ेगी। उसी समय अंधेरे में छिपा एक रहस्यमय व्यक्ति पूरी लड़ाई देख रहा था। उसने ब्लैक की स्किल्स की तारीफ करते हुए कहा, कमाल है, लेकिन अब देखते हैं आगे आने वाली चीज से तुम कैसे निपटते हो। उधर ज़ैंग जियाओई ने अपने फेई को आदेश दिया, स्थिति अभी हमारे कंट्रोल में है, लिटिल क्लैम मेरे साथ बैटलफील्ड साफ करते हैं। उसने सामने इशारा करते हुए कहा, शुरुआत उसी टारगेट से करेंगे। लड़ाई जारी रही, लेकिन कुछ ही देर बाद ज़ैंग जियाओई झुंझलाकर चिल्लाया, लिटिल क्लैम तुम ठीक से कोशिश भी कर रहे हो या नहीं? एक मामूली लेवल 1 इंसेक्ट को भी नहीं काट पा रहे हो? उसी समय लिन युआन ने जोर से चिल्लाकर कहा, सावधान। अगले ही पल एक बेहद तेज अटैक बिजली की तरह ज़ियांग शाओ की तरफ आया। शाइनी यिंग बिना एक सेकंड गवाए आगे कूद गई। उसने अपनी एनर्जी से रीइंफोर्स की हुई मुट्ठी से उस अटैक को रोकने की कोशिश की और चिल्लाई, सब लोग पीछे हटो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें शौक से फैल गईं। उस अटैक ने ज़ियांग शाओ की एक बांह सीधा काट दी थी। शाइनी यिंग घबराकर जोर से चीख उठी। ज़ियांग शाओ ने नीचे देखा, उसकी कटी हुई बांह से लगातार खून बह रहा था। वह शौक होकर बोला, मेरी बांह। फिर उसने तुरंत सामने भागते हुए मॉन्स्टर को देखा और चिल्लाया, ये बहुत तेज है, ये सीधे टाउन की तरफ जा रहा है। उसने अपनी बची हुई सारी एनर्जी अपनी मुट्ठी में इकट्ठा की। दांत भींचते हुए वो बोला, मैं इसे भागने नहीं दूंगा।
अगले ही पल उसने हवा को चीरती हुए एक हाई स्पीड एनर्जी स्ट्राइक छोड़ी, लेकिन अटैक टारगेट से चूक गया। जियांग शाओ झुंझला कर बोला, ये घास के अंदर घुस गया, ये फिर भी बच निकला। इतना कहती उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। शाइनी यिंग घबराकर उसकी तरफ दौड़ी और उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसकी हालत देखकर वो पूरी तरह घबरा गई। उधर लिन युआन ने बिना देर की आदेश दिया, साउंड, उसे रोक लो, किसी भी कीमत पर उसे टाउन तक मत पहुंचने देना। शाइनी यिंग जियांग शाओ को कसकर पकड़े हुए रोने लगी। वो कांपती आवाज में बोली, नहीं, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। मुझे लग रहा है तुम नहीं बचोगे। जांग शोई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी हार मत मानो, मैं अभी भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आंखों में आंसू लिए शाइनी हैन गुस्से से बोली, ऐसी हालत में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। उसी समय साउंड की आवाज सुनाई दी। टारगेट रुक गया, मैंने उसे सक्सेसफुली रोक लिया है। ये सुनते ही तनरन और लूपिन रू तुरंत वहां पहुंच गए। तनरन ने पूरी कंसंट्रेशन के साथ मैग्मा हिप्पो को समन किया। फिर उसने आदेश दिया, लावा बॉम्ब। मगर अगले ही पल मैग्मा हिप्पो के पूरे शरीर से आग की लपटें उठने लगीं। उसने जोरदार दहाड़ लगाई और एक विशाल लावा बॉम्ब दुश्मन की तरफ फेंक दिया। पूरी जमीन जलकर काली पड़ गई। ये सीन देखकर तनरन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, जांग शियावी। उसी समय लूपिन रू भी वहां पहुंच गई। उसने बाकी सभी को देखा और तुरंत सिचुएशन समझ गई। इतनी गंभीर चोट के बावजूद जांग शाओई मुस्कुराते हुए बोला, रिलैक्स, एक हाथ गया है, जान नहीं, मैं अभी भी लड़ सकता हूं। शाइनी यिंग ने तुरंत उसकी बात बीच में ही रोक दी। वो बोली, ऐसी बातें मत करो, तुम्हारा हाथ वापस आ जाएगा। हम सिस्टर वेई के पास चलेंगे, शायद वो तुम्हारा आर्म रिकवर कर दें। लेकिन ज़ैंग शियावाई ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इतनी उम्मीद मत रखो, यहां तक कि मेरा व्हाइट डेविल भी पूरी तरह कटा हुआ आर्म वापस नहीं बना सकता। फिर उसने लिन युआन की तरफ देखा और कहा, ब्रदर ब्लैक, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लगता है अब शायद हम दोबारा साथ नहीं लड़ पाएंगे। लिन युआन ने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हें इतनी जल्दी रिटायर नहीं होने दूंगा। इतना कहकर उसने जैस्मिन लिली को आगे बढ़ाया। अगले ही पल उसने रिवाइवल मार्क को फुल पावर पर एक्टिवेट कर दिया। चारों तरफ हरी रोशनी फैल गई। आसपास खड़े सभी लोग शॉक में पड़ गए। ये क्या हो रहा है? अरे, उसका दर्द गायब हो गया। ये तो कमाल है। लेकिन लिन युआन यही नहीं रुका। उसने तुरंत दूसरा स्किल भी एक्टिवेट किया, ब्रोकन लिंक रिन्यूअल। इस बार उसने उसे भी फुल पावर पर इस्तेमाल किया। हरी एनर्जी की लहर ज़ैंग शियावाई के पूरे शरीर में फैल गई। धीरे धीरे उसकी कटी हुई जगह पर नई बाह बननी शुरू हो गई। कुछ ही पलों में एक नई आर्म पूरी तरह दिखाई देने लगी। ज़ैंग शियावाई अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो शॉक होकर बोला, ये सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूं? शाइनी यिंग ने तुरंत उसका नया आर्म पकड़ कर देखा। वो भी हैरानी से बोली, ये सच में वापस आ गया? ज़ैंग शियाओ अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। जो आर्म पूरी तरह कट चुका था, वो वापस कैसे आ सकता है? अगले पल शाइनी यिंग खुद को रोक नहीं पाई। वो सीधे ज़ैंग शियाओ को कसकर गले लगा बैठी। ये देखकर लिन युआन चुपचाप एक कदम पीछे हट गया। उसी समय तैनरन भी वहां पहुंचा। ज़ैंग शियाओ का हाथ देखकर वो शौक में रह गया। ज़ैंग शियाओ गर्व से मुस्कुराया और बोला, ब्रदर ब्लैक की वजह से मेरा आर्म वापस आ गया। ये सुनते ही बाकी सभी लोग भी उसके आसपास इकट्ठा हो गए। हर कोई इस चमत्कार का जश्न मनाने लगा। लिन युआन ने ये सब देखकर मन ही मन सोचा, लगता है मेरी सारी मेहनत सफल रही। तभी उसकी नजर अचानक आसमान में चमक रही एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर उसका मतलब क्या है। अगले पल किसी ने खुशी से चिल्लाकर कहा, रीइंफोर्समेंट्स आ गए, असेंट ड्रैगन सिटी के ड्रैगन गार्ड पहुंच गए हैं। ये सुनते ही सबके चेहरों पर राहत लौट आई। सभी खुशी से झूम उठे। कोई बोला, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, तो कोई हंसते हुए बोला, इतनी जल्दी यहां पहुंचना आसान नहीं था। इस बैटल की कहानी तो हम जिंदगी भर सुनाएंगे। उसी समय स्पाइडर नाम का एक शख्स आगे आया। उसने जांग ज़्याओई की तरफ देखकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम लॉर्ड जोऊ के डिसाइपल कहलाने के लायक हो। तुमने फ्रंट लाइन को आखिर तक होल्ड करके रखा। इस मिशन के लिए तुम्हें रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। जांग ज़्याओई हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने लिन युआन से कहा, ब्रदर ब्लैक, अब तुम आराम कर सकते हो। उधर त्यानरान ने सबको आदेश दिया, बैटलफील्ड की क्लीनअप अब ड्रैगन गार्ड संभाल लेंगे, सब लोग जाकर आराम करो। तभी ड्रैगन गार्ड का एक सीनियर ऑफिसर आगे आया। उसने देर से पहुंचने के लिए माफी मांगी और कहा, अब से बाकी सब हम संभाल लेंगे। माइलस्टोन टाउन का एक व्यक्ति लिन युआन की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगर ब्लैक के समन प्लांट्स नहीं होते तो इस बैटल का रिजल्ट बिल्कुल अलग होता। असल जीत में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का था।
लिन युआन ये सुनकर मन ही मन सोचने लगा, मैंने नहीं सोचा था कि यह बैटल इतनी ब्रूटल होगी। कमांडर ल्यू ने पहले जिस इंसेक्टाइड का सामना किया था वो तो सिर्फ लेवल 1 इंसेक्टाइड थी। तभी स्मार्टी ने पूछा, लिन युआन, रेड थॉर्न के फ्लावर सी का क्या करना है? लिन युआन ने शांत स्वर में कहा, रेड थॉर्न, इसे वापस समेट लो। आदेश मिलते ही रेड थॉर्न ने अपनी फैली हुई बेलों और फ्लावर सी को तेजी से वापस खींच लिया। इसके बाद रेड थॉर्न खुशी से प्रतिक्रिया देने लगा। उसे महसूस हुआ कि इस बैटल के दौरान उसकी क्वालिटी पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। कुछ देर बाद सीनियर ऑफिसर ने रिपोर्ट दी, सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। तीनों लेवल 3 इंसेक्ट बीस्ट्स कंफर्मडली मारे जा चुके हैं और स्पेशल रिफ्ट भी बंद हो रहा है। सबने आसमान की तरफ देखा। वो विशाल स्पेशल रिफ्ट धीरे धीरे छोटा होता गया और आखिरकार पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन दूर कहीं छिपा हुआ एक रहस्यमयी व्यक्ति ये सब देख रहा था। वो धीमे से बोला, इस लड़के की लक सच में अजीब है। इसे एक बेहद कंपैटिबल सोर्स टाइप आइटम मिल गया। उसी समय स्पाइडर ने आत्मविश्वास से कहा, मैं सोर्स सीड ले आया हूं, इसका अच्छी तरह ध्यान रखना, ये रेड थॉर्न से भी बेहतर है। लेकिन लिन युआन हंस पड़ा। उसने तुरंत कहा, रेड थॉर्न किसी से कम नहीं है। उधर शाइनी यिंग ने अचानक सबको चेतावनी दी, हमें अभी तुरंत यहां से निकलना होगा। शोन सिटी की पीछा करने वाली फोर्सेस पहले से ही एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर डेड ऑफ नाइट के और भी खतरनाक दुश्मन यहां पहुंच गए तो फिर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सबने उसकी बात से सहमति जताई। इसके बाद पूरी टीम तुरंत वहां से निकल गई। दूसरी तरफ चश्मा पहने एक छोटा लड़का कैमरा के सामने बड़े एक्साइटमेंट से बोल रहा था। ब्लैक, वही मास्क पहने रहस्यमयी लड़का जो उन अजीब म्यूटेंट प्लांट्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल करता है, वही मेरा हीरो है। फिर उसने जोश में कहा, मैं आज से ब्लैक का फैन फोरम शुरू कर रहा हूं, वही मेरा आइडल है।